व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। जैसे कि हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमने इसमें कंटिन्यूटी पढ़ लिया था, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया था, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ लिया था। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में हमने आधे टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें अब हम नए फॉर्म में पढ़ेंगे, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। इससे पहले जो आपने फॉर्म पढ़ा था, उसमें आपने एक्स और वाई दो वेरिएबल को पढ़ा था, एक्स एंड वाई। बट इसमें आप किसी थर्ड वेरिएबल को ऐड करेंगे, वो मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। इसमें आप किसी थर्ड वेरिएबल को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आपने पिछले जैसे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा, और भी बाकी फंक्शंस के पढ़े। इसमें आप पैरामेट्रिक फॉर्म पे पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर पढ़ेंगे। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, मैं आपको बताता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें एक थर्ड वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाता है। थर्ड वेरिएबल आ जाता है एक्स और वाई को, एक्स और वाई के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, तो आप इसको क्या, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y के जो है, यहाँ पे x की टर्म्स में होता तब आप करते। जैसे याद है, आप dy बाई डी एक्स करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। इसमें विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे आप, इसमें आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। जो यहाँ गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आप ये करेंगे dx बाई डी थीटा निकालेंगे, और यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी थीटा, और फिर इससे आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे। नीचे वाली वैल्यूज को कट करके आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। तो ये है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपने पहले dy बाई डी एक्स निकालना सीखा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें आप निकाल ही नहीं सकते dy बाई डी एक्स। इसको आपको वही मानना है। अगर ये एग्जाम्पल यहाँ पे y होता, इस x की जगह अगर y होता, इस थीटा की जगह x होता, तब तो आप बहुत काफी इजीली सॉल्व कर लेते dy बाई डी एक्स। बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले dx बाई डी थीटा, अब इसको थीटा को जो आप पहले dy बाई डी एक्स की तरह ट्रीट करना है वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, और x को आपको y की तरह ट्रीट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। cos थीटा का मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, खत्म। इसके बाद आप निकालें dy बाई डी थीटा, a एज इट इज रह जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू इसके करते हैं जो भी वेरिएबल गिवन हो। जैसे हम पहले एक cos x गिवन होता है, dy बाई डी एक्स निकालते थे ना, वैसे ही इधर जो गिवन है उसके हम रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, मेन तो क्वेश्चन ये है। तो आप ऐसे कीजिए, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा कर दीजिए। dy बाई डी थीटा क्या है, a cos थीटा, अपॉन में ये क्या है, माइनस का a sin थीटा। इससे ये कट गया, cos अपॉन cot, माइनस बाहर, माइनस का cot थीटा। आंसर आपको समझ है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, और कुछ नया नहीं करना है आपको। आपको थर्ड वेरिएबल लेना है, उसको लेके सॉल्व करना है। थर्ड वेरिएबल को आपको किसके रिस्पेक्ट में लेना है वो ध्यान रखना है। आपको जो वेरिएबल के साथ दे रखा है ना, साइन के साथ थीटा दे रखा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, ये आपको समझना है किसके रिस्पेक्ट में करना है। बाकी ये काफी इजी है, क्योंकि आपने पहले dy बाई डी एक्स निकालना काफी सीखा है, तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, कि मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन है ये भी।
पहले आपके बेसिक्स के लिए एक दो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है कि x जो कि है 80 स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 280 है। dy बाई डी एक्स फिर से फाइंड करना है आपको। और अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में करके कि इसको कैसे करेंगे आप। मैंने क्या बताया था आपको, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी रिस्पेक्ट में करना होता है। यहाँ पहले x गिवन हो जाता तो आप dy बाई डी एक्स करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे, बट अब x गिवन नहीं है तो आपको इसको दूसरी ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा dx बाई dt। क्या हो जाएगा आपको पता है, आगे आ जाएगा 2a एज इट इज t, y का होगा dy बाई dt और यहाँ बचेगा सिर्फ 2a। आपको पता है x जब होता था तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था जब हम dy बाई dx करते थे। तो जब आप dx बाई dt करेंगे तो t का डेरिवेटिव भी तो 1 ही हो जाएगा। ये वही है, बस वेरिएबल्स चेंज कर दिया इन्होंने और कुछ नहीं किया। आप तो आपको ऐसे ही इधर t का क्या हो जाएगा, फिर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे t का 1 हो जाएगा। तो ये बचा, तो आप कुछ नहीं करना आपको, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब मैं आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे कट करके इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपको आता होगा। ये हो जाएगा 280, इसको इधर लिखा ऊपर, इसको इधर लिखा, 2 से 2 कट, a से a कट, ये इक्वल टू 1 बाई टी आ गया आंसर। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको किसकी रिस्पेक्ट में करना है, कैसे करना है, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको अब कुछ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म का, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, करना है dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में x गिवन है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y और y गिवन है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। आपको ये गिवन है तो आपको सॉल्व करना है। तो आपको पहले कमेंट करना है कि आपको किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे इसको। आप थोड़ा एंगेज होइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ साथ मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूँ, आप उसमें सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर भेजिए नीचे कमेंट में, जिससे आप इंगेजिंग लगेगा आप एफर्ट्स को पुट कर रहे हैं। तो अब तक आपने सोच लिया होगा, तो पेन, तो पहले इस साइड से सॉल्व करते हैं। हम पहले निकालते हैं डी, एक सेकेंड, इरेजर, हाँ पेन, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं पहले हम लोग। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का भी 2 बार आ जाएगा। आपको पता है ना, चेन रूल फॉलो करना होता है। पावर फंक्शन आपको बताया था मैंने, पी एफ ए पावर फंक्शन एंगल, तो पावर तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन था साइन 2 थीटा, तो उस फंक्शन को हमने सॉल्व किया कॉस 2 थीटा, फिर एंगल, एंगल सिर्फ थीटा होता तो उसका तो डेरिवेटिव 1 हो जाता है। आपको भी पता है जिसकी रिस्पेक्ट में करता है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और 2 का 2 बाहर आ गया जो कि है उसका कांस्टेंट। ऐसे ही आप निकालिए डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, और इसका प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और सॉरी 2 साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का माइनस का 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पड़ जाएगा, इसका आप करेंगे फंक्शन का, पावर के बाद फंक्शन, तो फंक्शन का साइन 2 थीटा, और एंगल का करेंगे 2 थीटा का 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो ये होगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा,
अपॉन में माइनस का साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। खत्म। इतना इजी है ये, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको किसकी रिस्पेक्ट में कैसे करना है। वो अगर आपने ध्यान में रखा तो उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज काफी है। ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा सा अगर आपने बेसिक समझ लिया तो कोई भी मुश्किल टॉपिक नहीं है इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब अ, अब हम करते हैं इसका एक और क्वेश्चन जो कि है एक सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा कलर। क्वेश्चन है कि x जो कि है वो है रूट ए साइन इनवर्स टी। एक सेकंड थोड़ा सा इसी से साइन इनवर्स टी y जो कि है ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, तो शो डेट शो करना है टू शो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है, आपको पहले मेरे को कमेंट करके बताना है कि आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने बता दिया होगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है डी वाई अपॉन डी टी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसको आप पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको ए कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। और उसके बाद ए कॉस इनवर्स टी का आप करेंगे, तो ए कॉस इनवर्स टी का क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको बताया था ए एक्स का डेरिवेटिव जो क्या होता है ए एक्स लॉग ए होता है। आपको जहां तक याद हो तो मैंने बताया था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, आपको बार बार बताया था। तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी और इसके बाद हो जाएगा लॉग ए और कॉस इनवर्स टी का -1 अपॉन रूट 1 - x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए यार। अब ये सिंप्लीफाई बच्चों का काम है, अब आप 12th में आ चुके हैं, तो ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। अभी करा देता हूँ लॉग ए अपॉन में 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी और रूट 1 - x²। तो अब यहाँ से आप निकालिए डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। फिर आपको वही लगाना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। किसी एक्स की पावर वो होता है तो क्या होता है 1/2 रूट 1 बाय, आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताएगा 1/2 रूट एक्स। ये भी आप कहीं लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट। ये भी आपके काफी काम आएगा थ्रू आउट द चैप्टर। ए साइन इनवर्स टी, इसके बाद बचेगा ए साइन इनवर्स, सॉरी इरेजर पेन, ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन में लॉग, अपॉन में नहीं लॉग ए, जो हो जाएगा 1 अपॉन
रूट 1 - x²। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा a² साइन इनवर्स t लॉग a अपॉन में 2 रूट a साइन इनवर्स t और 1 - x²। अब इसको इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, तो dt/dt। अभी तक आई होप ये समझ तो आ रहा होगा, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो dx/dt, इसको हम डिवाइड इसलिए करते हैं जिससे ये कट जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करके आएगा dy/dx, इसलिए इससे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो dy/dx क्या है, ऊपर क्या बचा था, -a cos इनवर्स t, -a cos इनवर्स t log a। उसके बाद 2 a cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t और डॉट रूट 1 - x²। यहाँ ये पावर में है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट ये पावर में है। ऐसे ही आपको इसका भी लिखना है 1/2 अपॉन में, एक सेकेंड, अपॉन में पेन, पीछे, हाँ तो यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे a साइन इनवर्स t लॉग a की पावर साइन इनवर्स t लॉग a अपॉन में 2 रूट a साइन इनवर्स t रूट 1 - x²। ये प्रॉब्लम होती है जब आगे पीछे हो जाता है ना, तो ये इस लॉग ए से ये लॉग काट दीजिए आप, इससे ये काट दीजिए। अब ये क्या बचा, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, माइनस ए, ये थोड़ा यार बार बार भूल के जा रहा हूं मैं। आपको यहाँ पे ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 2, और फिर रूट में ए साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन में 2 रूट में, अरे यार ये भी तो कर सकता था, चलो नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे यार। 2a इनवर्स टी और a साइन इनवर्स टी, इससे तो ये भी काट दीजिए आप। अब जैसे y की वैल्यू थी x की, x की वैल्यू थी, जैसे आप देखिए यहाँ पे, तो dx एक सेकेंड यार, मेरे को पीछे एक काम आ गया है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया है लास्ट में। dy/dt, हाँ, हम्म, मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया है इसमें। हम्म, एक सेकेंड, इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ मैं। इरेज ऑल, इरेज ऑल, तो एक सेकेंड,
जैसे क्वेश्चन था कि x जो कि है, पहले y लिख देता हूँ, y जो कि है वह है रूट a cos इनवर्स t, और x जो कि है वह है रूट a sin इनवर्स t। तो शो डैट dy बाई डी एक्स हमें शो क्या करना है, इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये चीज लेके ही नहीं चल रहा था, बस 1 मिनट लगेगा। तो बस आपको क्या करना है, पहले डी वाई बाई डी टी निकालिए, पेन चेंज करिए, फटाफट करते हैं। डी वाई बाई डी टी निकालिए पहले। तो डी वाई बाई डी टी कितना होगा, 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, इसके बाद ए की पावर कॉस इनवर्स टी एज इट इज लॉग ए, और माइनस का 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी क्या आया, डी वाई बाई डी टी आया माइनस का ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में 2 रूट ए की पावर माइनस कॉस इनवर्स टी डॉट रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने पता है गलती क्या कर दी थी लास्ट में भी, कि यहाँ पे x ले लिया था। वही कहूँ मैं, x लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है ना, तो यहाँ x ले लिया जबकि यहाँ t आएगा। हाँ, सॉरी सॉरी उसके लिए यार, थोड़ा सा गलत हो गया। तो चलो डी वाई बाई डी टी आ गया ये आपका, ऐसी डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड कर लीजिए, उसको भी फास्टली फाइंड कीजिए। 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसके बाद ए साइन इनवर्स नहीं, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और 1/रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, बस यही गलती हो रही थी जिसको हमने फिगर आउट कर लिया है, अब हो जाएगा ये फटाफट। और अपॉन में क्या बचा, 1/2 ए डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया, तो इसमें अभी कुछ नहीं बचा है। अब आप इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए डी एक्स बाई डी टी को। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ए वे एक सेकेंड, ए की पावर साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स टी डॉट लॉग ए अपॉन में 2 रूट ए साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और आया लॉग ए, और इसके बाद आया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई इशू आपको, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब हम इसको करते हैं डी वाई बाई डी टी, इसको करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी नहीं, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये ऊपर जाकर रूट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट का ए कॉस इनवर्स टी। बस वही मैंने वो क्वेश्चन y बाय एक्स लेके नहीं कर रहा था ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया पूरा, और बीच में फिर वो x की जगह t की जगह x लिख दिया था। उससे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट इससे पड़ेगा। तो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही आप इसको भी कर दीजिए। इसको आप रूट बस लगा दीजिए, ए की पावर साइन इनवर्स टी, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। लॉग ए अपॉन में 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपका क्या बचा, माइनस का ए
रूट साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में 2√1 किसके, उसके बाद ए, एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ y की जगह ए, बस अब फटाफट इसको सॉल्व कर। ए की पावर कॉस इनवर्स टी है ये, और यहाँ होगा रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए। ये आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, वरना ये सॉल्व हो चुका है। आपको इससे इसको कट करना है, इससे इसको इसको कट करना है। तो क्या बचा, माइनस का रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में बचा रूट ए साइन इनवर्स टी, जो कि हो गया -y/x। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया। बीच में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। बट मैं क्योंकि इसको लेके नहीं चल रहा था, अगर यहाँ मैं इसको सॉल्व ऐसे ही करते जाता तो लास्ट में हम यहाँ तक तो सही थे, मेरे को वही कंफ्यूजन था। बट इसको ऊपर, तो ये याद रखें ये ऊपर है, तो ये 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इस पे से रूट हट जाएगा। बस आपको ये चीज ध्यान देनी थी। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने के हाई चांसेस होते हैं इसके, 5 मार्कर 3 मार्कर में। तो आप इसको सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम जो नया टॉपिक करने जाने वाले हैं वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई होता है, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश डी वाई बाई डी एक्स का फिर से एक बार आपको बस डेरिवेटिव करना है, तो वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। इसी को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये आप बहुत फटाफट समझ जाएंगे। इसको डायरेक्ट आपको मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। कोई क्वेश्चन जैसे उठाया मैंने, y इज इक्वल टू है एक्स क्यू प्लस 10x। आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये करना है फाइंड। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप नॉर्मल वही स्टेप्स, डी वाई बाई डी एक्स, 3 आगे आ जाए, एक्स एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में 10x का है तो सेक्स स्क्वायर एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है, तो अब क्या करेंगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 फिर आ गया, 3 2 6 एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जो कि डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स 10x। ये भी आप नोट कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो सेक एक्स 10x, तो ये हो गया आपका 6x, और ये हो गया सेक एक्स 10x। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के। ऐसे ही आपको अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई मेरे से इसमें। सॉरी यार, पता नहीं आज क्या हो गया, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो मिस्टेक्स हो रही है। सेक स्क्वायर एक्स का नहीं, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x। तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये इरेजर उठाओ। आ,
ठीक है। अब देखो, इसमें पता है क्या होगा, टू आगे आ जाएगा, टू सेक एक्स हो जाएगा, पावर एंगल फंक्शन पी एफ ए, पावर फंक्शन एंगल मैंने ही बताया था, मैं ये दिमाग से उतर गया। टू सेक एक्स हो जाएगा, और फिर सेक एक्स का आप करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो सिक्स एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो क्या सिक्स एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स, टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सॉरी यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बट हो रहा है कुछ। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नहीं होगा। y जो कि है a की, a साइन x है, प्लस में b cos x है। आपको बताना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में y इक्वल टू जीरो होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अरे, एक सेकेंड, जैसे dy बाई dx निकाला, तो ये होगा a cos x प्लस में b, और cos x का माइनस का sin x, ये आ गया आपका। अब आपको इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। cos x का माइनस sin x होता है, तो कांस्टेंट a एज इट इज, और इसका ये, और ये हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस में b, तो ये नहीं, इरेजर इसको हटाएंगे, हाँ, यहाँ आएगा माइनस, माइनस बाहर, b कांस्टेंट एज इट इज, और sin x का हो जाएगा cos x। अब आपको क्या करना है, ये तो आप कंसीडर कर लीजिए। मैं उसको कोई नाम दे देता हूँ, इक्वेशन वन, इसको मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया, जिससे छोटा लिखना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस में वाई, जो कि हो गया ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, तो इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, इक्वल टू आया जीरो, हेंस प्रूव्ड। हमने इसे प्रूव कर दिया। काफी इजी टॉपिक है, तो आपको बस डेरिवेटिव को वापस एक बार और डेरिवेटिव करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूफ करना है हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, टू प्रूफ। ये आपके एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में नहीं, मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। y है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5 साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस 3 कॉस एक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5 साइन एक्स का, फिर डेरिवेटिव करते हैं कॉस एक्स, और यहाँ करेंगे तो प्लस का 3 साइन एक्स। तो कंसीडर करेंगे इक्वेशन वन को, इसको मैंने इक्वेशन वन माना, आप कंसीडर ये पूरा लिख सकते हैं। कंसीडर इक्वेशन वन को आपने कंसीडर किया तो क्या गया, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस में 5 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे आ, ये कट जाएगा,
तो ये आ गया 0 एंड प्रूव्ड LH इज इक्वल टू RHS। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। आपकी एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस इजी है। एक है उससे थोड़े बच्चे घबराते हैं उस क्वेश्चन से। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ करके। उसमें वेरिएबल्स बड़े होते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर 7x माइनस 7x। हमें क्या करना है, शो करना है हमें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। हमें ये शो करना है। तो आप बताएं इसमें क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना अभी तक जो आपने किया ना वही। डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं बस। डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और फिर उसका डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स 7 आगे आ जाएगा। 7 5 तो 3500 ई की पावर 7x माइनस बाहर आ जाएगा 4200 ई की पावर माइनस 7x। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक आपको। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया। डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा ये। इसके बाद हमने किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 3500 इंटू 7 ई की पावर 7x प्लस में 4200 इंटू 7 ई की पावर माइनस 7x। आपने इसका डेरिवेटिव किया। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स होता है। अब एक्स की जगह 7x है तो 7x का डेरिवेटिव तो पता है 7 होगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कांस्टेंट एज इट इज रहता है। तो ये क्या हो गया 35। आप इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, मैं बताता हूँ क्यों। इरेज आप डायरेक्ट कंसिडर कर लीजिए। कंसिडर द इक्वेशन वन। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको इसका डेरिवेटिव 49y के इक्वल दिखाना है। तो 49 इंटू इसको या तो आप सॉल्व कर दीजिए। मैं एक सेकंड कैलकुलेटर से इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ। तो 3500 इंटू 7 24500 ई की पावर 7x माइनस 4200 क्रॉस 7 29400 ई की पावर माइनस 7x। तो ये रहा। तो ये आ गया आपका। अब ऐसे ही आप 49y अगर निकालते हैं तो 49 इंटू 500। तो ये हो जाएगा 49 इंटू अगर आप करते हैं 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर माइनस 7x। तो ये आ रहा है 24500 ई की पावर 7x माइनस 29400 ई की पावर माइनस 7x। हैंस प्रूव्ड। खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लीजिए। सारे ही क्वेश्चन आसान है। ऐसे ही आपका बोर्ड का पेपर भी आता है। बस बोर्ड्स के पेपर में आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है भाई। उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब जैसे मैं बीच में वो एक स्टेप भूल गया था। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और तो मैं भूल रहा था। बट आपके तो बोर्ड से आपको तो मेरे बोर्ड से चले गए। मेरे बोर्ड से अच्छे चले गए, सब कुछ है। बट आपको अपने बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स को एक्सेल करने का एक ही तरीका है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको यही कॉन्सेप्ट इसमें चला। और बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनसे उनको भी पता चले। और वी विल कीप हेल्पिंग यू। थैंक यू एवरीवन।